नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप न्यूज कट टू कट देख रहे हैं। आज पूरे दिन गहमागहमी रही और चर्चा इसी बात को लेकर रही कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, आखिरकार उस हड़ताल का अंजाम क्या होगा। क्या गतिरोध के बीच आंदोलन वापस ले लिया जाएगा या फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन अपील के बावजूद जारी रहेगी। तकरीबन 3 से 4 घंटे तक बैठक चलती रही। 2 बार स्थान बदलने पड़ गए, माफ़ कीजिएगा 1 बार बदलने पड़ गए और आखिरकार जो नतीजा जो आया वो सिफर रहा। अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और कहा यह जा रहा है कि अभी मंत्री रविंद्र चौबे से मुलाकात होगी, फिर मुख्यमंत्री से बातचीत होगी और उसके बाद फिर कुछ गतिरोध दूर किया जाएगा। हमारे साथ राजेश चटर्जी सर मौजूद हैं जो उस बैठक में न सिर्फ फेडरेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बल्कि उस बैठक में भी मौजूद थे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार गतिरोध क्या रहा, कर्मचारियों के बीच समन्वय क्यों नहीं बन पाया और आज जो बैठक हुई उसका आखिरकार अंजाम क्या हुआ। सर पहले तो ये बताइए कि बैठक की जगह चेंज करनी पड़ गई। कहा यह जा रहा था कि बार बार की एक पक्ष जो था बहुत ज़्यादा आक्रोशित था कि हड़ताल क्यों वापस करेंगे, समझौते के मूड में क्यों आ रहा है फेडरेशन, इस तरह की बातें चल रही थी। हड़ताल अनिश्चितकालीन तो जारी है और जारी होने के बीच में हम लोगों ने ये जो सरकार से वार्ता जो हमारा जारी था, किसी न किसी माध्यम से हम सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक बैठक बहुत ज़रूरी था कि अनिश्चितकालीन हड़ताल है और हड़ताल के ऊपर क्या हमारा आगे का रणनीति होगा, उस पर हमने बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग और दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, संयोजक हैं, प्रभारी हैं, जिला के संयोजक हैं, उनको हमने बुला लिया था। और राष्ट्रपति कार्यालय में जब इकट्ठा हुए तो एकदम मेले जैसा स्थिति निर्मित हो गया, पूरे कॉरिडोर में भर गए, नीचे भी लोग भरे हुए थे। तो ऐसे परिस्थिति में हमको मजबूरन तुरंत एक दूसरा स्थान JN पांडे स्कूल में हमको जाना पड़ा। हमने वहाँ मीटिंग लिया। सर बैठक बहुत लंबी चली, कुछ अंजाम दिख रहा है या गतिरोध बना हुआ है? बैठक लंबा जरूर चला है। सारे कर्मचारियों ने, जितने हमारे नेता आए थे बस्तर से लेकर सरगुजा तक, सब लोगों का एक सूत्र में कहना था कि अगर सरकार ने हमारे 2 सूत्री बिंदुओं के ऊपर निर्णय नहीं लिया, उस परिस्थिति में हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाना है। हमारे संयोजक महोदय उन सबकी बातों को सुनते रहे और हम लोगों ने भी सुना, सबके भावनाओं का हमने ख्याल रखा और हमने ये उम्मीद था लोगों को कि आज हड़ताल समाप्त हो जाएगा, बातचीत है, यदि हड़ताल वापस ले लेंगे। ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। देर रात अगर कुछ बातचीत होती है तो वो अलग बात है। अभी मैंने कमल वर्मा से, हमारे साथी गए हुए थे, उन्होंने बातचीत भी की, जो आया बाइट कि अभी मंत्री रविंद्र चौबे से मुलाकात होगी और फिर देर रात हो सकता है मुख्यमंत्री से भी बातचीत हो। उस संदर्भ में कुछ बताएं कि अभी क्या बातचीत होगी, कब बातचीत होगी, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं। जब हम सोशल मीडिया पर कोई वीडियो पोस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है हज़ारों की संख्या में कमेंट आ जाते हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो अगर आप इस संदर्भ में कुछ बता पाएँ कि आखिरकार क्या कुछ निर्णय इस दृष्टिकोण में हुआ है कि जी न्यायिक, सबसे खास बात ये है कि इस पूरे मामले पर एक जो चर्चा का अहम बिंदु रहा कि न्यायिक जो है कार्य ठप रहा। और हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं जो एसोसिएशन बिकेश्वर सिंह ठाकुर जी, उनसे बात करते हैं। सर क्या कुछ हुआ बैठक में जो अब बातचीत का दौर शुरू होगा, मंत्री स्तर पर या मुख्यमंत्री स्तर तक बातें पहुंचाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, सभी की बातों, जितने भी जिला संयोजक, प्रांतीय संयोजक, प्रदेश अध्यक्ष, जिला शाखा अध्यक्ष सभी उपस्थित हुए थे। सभी के वक्तव्य लिए गए। आदरणीय कमल वर्मा जी और उनकी कोर कमेटी बैठी हुई थी, उसमें सभी ने कम से कम 99% लोगों ने बोला कि यदि वार्ता विफल रहती है तो आंदोलन जारी रखा जाए। जब तक हमारे DA और HRA का फैसला नहीं आता है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, तब तक हड़ताल जारी रहे। ऐसा हुआ है। अब वार्ता में क्या होता है, अब वो आदरणीय श्री कमल वर्मा जी बता सकेंगे कि क्या होगा आगे, देर रात तक इसकी रिजल्ट क्या होगी, क्या पृष्ठभूमि बनेगी, कोर कमेटी उनकी डिसाइड करेगी तो आएगी। हम तो यही चाहते हैं कि जब तक हमारा 34% DA और HRA नियत दे तिथि से ना दे तब तक वार्ता विफल मानी जाएगी। हमारा है कि हर आंदोलन जारी रहे, ये हमारी मंशा है। एक अजीब संयोग की बात है कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, दरअसल एक रायपुर का प्रसिद्ध मिठाई का दुकान है और सर के हाथ में मिठाई का डब्बा है। अमूमन खुशी का जब इजहार होता है तो सर मिठाई के डब्बे का इस्तेमाल होता है। अभी तो गतिरोध बना हुआ है, फिर मिठाई के डब्बे का क्या? गणेश पक्ष चल रहा है, उनके गणेश जी के प्रसाद के लिए नैवेद्य रायपुर का बहुत फेमस मिठाई की दुकान है, तो इसका भी लाभ ले लिया जाए। तो मतलब इसका मिठाई का कोई तात्पर्य, कोई अच्छी खबर से तो नहीं है ना? फिर अच्छी खबर से कोई तात्पर्य नहीं। तो सर क्या माना जाए, गतिरोध खत्म कब होगा? क्योंकि लोग सस्पेंस में हैं, लोग ये नहीं चाहते कि हड़ताल खत्म हो जाए या हड़ताल जारी हो जाए।
लोग ये चाहते हैं कि इसका समाधान क्या होगा, निर्णय की स्थिति में कब पहुंचने का है? समाधान के लिए हमारे प्रांतीय संयोजक, प्रांतीय सेक्रेटरी जी लगे हुए हैं। और जैसे अभी आपने बताया, आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि अभी माननीय हमारे रविंद्र चौबे जी से, कृषि मंत्री जी के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा होना शेष है। तो हम बस देख रहे हैं कि इस चर्चा में हमारी निश्चित तौर से प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों के लिए कोई सार्थक निर्णय लेगी सरकार, इस उम्मीद में हम लोग बैठे हैं। उसके नहीं तो फिर पूरे प्रदेश का जो आज जैसे बैठक में स्थिति देखने को मिला है कि 99% जो जिला संयोजक हैं उनकी जो बात वहाँ पर सुनने में आई कि हम आंदोलन को स्टैंड रखेंगे करके जो बात आई है। लेकिन उम्मीद है अभी रात में कुछ निर्णय आ जाए माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे कृषि मंत्री जी से, ये हम लोग मान रहे हैं। रणनीति का खुलासा होगा सर? रणनीति का खुलासा सत्येंद्र भाई यही है, आज़ादी की लड़ाई जिस समय हुई उसमें सब लोगों ने भाग नहीं लिया, लेकिन देश आज़ाद हुआ। डीए और एचआरए भी एक प्रकार से आज़ादी का ही है, कुछ रिलीज़ करना है, छुड़वाना है। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो सरकार ने एक आदेश जारी किया 1 और 2 तारीख तक जो लोग ज्वाइन कर लेंगे उनका तनख्वाह हम दे देंगे, उनको अवकाश स्वीकृत कर लेंगे। तो लोग घबरा भी रहे हैं कि तनख्वाह मत रुक जाए। कई लोगों का बहुत सारे पारिवारिक समस्या रहता है, लेकिन रणनीति में यही है कि सबके मन में आक्रोश है और सरकार को समझना पड़ेगा कि सरकार के विरुद्ध आक्रोश बनना अच्छी बात नहीं है। हम तो ये उम्मीद करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत समझदार हैं और वो किसी के बहकावे में नहीं आते हैं। और हम लोग भी जो हमारे साथी हैं, हम तो फाइनेंशियली हर चीज़ को जानते हैं कि प्रदेश की क्या स्थिति है, कितना डेफिसिट में है, कितना प्रॉफिट में है। तो सारे बातों को ध्यान में रख के हम यही कह सकते हैं हमारी रणनीति बहुत मजबूत है। आपने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, कार्यालय पूरे बंद है, न्यायालय पूरे बंद है, राजस्व बंद है, सरकार का आमदनी का नुकसान हो रहा है। प्रतिदिन मैं समझता हूँ 20 से 30 करोड़ रुपया नुकसान हो रहा होगा। युद्धेश्वर जी इस चीज़ को बता रहे थे। और कोई भी समझदार शासन पे जो बैठे हैं, ये अधिकारियों को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है कि पर डे अगर 20 से 30 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, अगर जितना दिन ये हड़ताल चलेगा उतना तो सरकार को रेवेन्यू लॉस होगा। और कर्मचारियों में आक्रोश तो बढ़ रहा है। कर्मचारी की अगर हम बात भी करें तो 4 लाख भी अगर हम लेते हैं तो 4 लाख में 4 का भी हिसाब लगाओगे तो 16 लाख, और हर परिवार में कम से कम 10-20 लोग हैं, तो 16 लाख का कितना गुना हो जाएगा। ये सरकार के विरुद्ध जाएगा। हम तो उम्मीद यही करते हैं कि मौके की नज़ाकत को समझना चाहिए और बात करना चाहिए। तो कुछ बोलने के लिए रह नहीं जाता उसके बाद, क्योंकि अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और शायद सस्पेंस तब टूटेगा जब बातचीत का रास्ता एक अंजाम पर पहुंचेगा। बातचीत लगातार चल भी रही है, मुलाकात और अपनी बातों को रखने का सिलसिला भी लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच में अंजाम कब तक निकलेगा। कहा तो ये जा रहा है कि आज रात में भी कुछ भी हो सकता है। तो कहा यह जा सकता है ज़रूर कि पल पल पर नज़र रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि आने वाले कुछ वक्त में ज़रूर इस पर कोई निर्णय आ सके। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।